नमस्कार दोस्तों, गुजरे जमाने की एक ऐसी अदाकारा जिसने अपने डांस और अपनी एक्टिंग से भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में अपना बहुत ही ऊंचा मुकाम बनाया, लेकिन अफसोस इन्हें कभी भी ए क्लास एक्ट्रेसेस में शुमार नहीं किया गया। कुमकुम, जिन्होंने अपने दौर के हर बड़े स्टार के साथ काम किया, लीड एक्टर्स बनी और साइड कैरेक्टर्स भी निभाए, फिर भी कभी इनके नाम की ज़्यादा चर्चा नहीं हुई। 22 अप्रैल 1934 को कुमकुम का जन्म बिहार के हुसैनाबाद में हुआ था। इनके माता पिता ने इनका नाम जैबुन्निसा रखा था। इनके पिता सैयद मंजूर हसन हुसैनाबाद के बड़े जमींदार थे और इन्हें नवाब की पदवी प्राप्त थी। इलाके में उनका बड़ा रुतबा था। बेतहाशा प्रॉपर्टी उनके पास थी, लेकिन देश को आज़ादी मिलने के बाद सरकार ने जमींदारी खत्म की तो उनकी सारी प्रॉपर्टी उनके हाथ से चली गई। प्रॉपर्टी गई तो सैयद मंजूर हसन अपनी पत्नी खुर्शीद बानो और अपने बच्चों को लेकर कलकत्ता चले गए। वो कलकत्ता तो आ गए, लेकिन यहाँ उनका जरा भी दिल नहीं लगा था। हालांकि यहाँ उन्होंने अपने पहले परिवार को छोड़कर दूसरी शादी कर ली और फिर एक दिन अपनी दूसरी पत्नी को साथ लेकर वो लिए पाकिस्तान चले गए। कुमकुम की मां खुर्शीद बानो अपने बच्चों को लेकर किसी तरह बनारस आ गई और यहीं पर अपने एक रिश्तेदार के पास रहने लगी और इस तरह बनारस में कुमकुम के फिल्म इंडस्ट्री में जाने की पटकथा तैयार होने लगी। दरअसल कुमकुम को छोटी सी उम्र से ही नाचने का बड़ा शौक था। फिल्में देखने में भी उन्हें बड़ा मजा आता था। बनारस में उनकी मां खुर्शीद बेगम की जान पहचान पंडित शंभू महाराज से हो गई, जो कि उस जमाने में शास्त्रीय नृत्य के एक बहुत बड़े टीचर हुआ करते थे। खुर्शीद बेगम ने कुमकुम को शंभू महाराज के पास नृत्य सीखने भेजना शुरू कर दिया, यह सोचकर कि एक दिन कुमकुम फिल्मों में काम करेगी। शंभू महाराज की एक बेटी थी जिनका नाम था निर्मला देवी। निर्मला देवी और कुमकुम की उम्र लगभग बराबर ही थी, इसलिए शंभू महाराज कुमकुम को भी अपनी बेटी ही मानते थे और चूंकि निर्मला देवी अभिनेता गोविंदा की मां थी, तो इस नाते से कुमकुम गोविंदा की मौसी लगती थी। शास्त्रीय नृत्य की अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद कुमकुम मुंबई आ गई और कुमकुम को फिल्मों में सबसे पहले ब्रेक दिया महान सोहराब मोदी साहब ने। फिल्म थी मिर्जा गालिब, जो कि साल 1954 में रिलीज हुई थी। हालांकि इस फिल्म में वो एक छोटे से किरदार में नजर आई थी। किसी ने उस फिल्म में कुमकुम को नोटिस तक नहीं किया, लेकिन इसी साल रिलीज हुई गुरुदत्त की फिल्म आर पार ने कुमकुम को सारे देश में लोकप्रिय बना दिया। इस फिल्म में कभी आर कभी पार गीत कुमकुम पर ही पिक्चर राइज किया गया था और ये गीत हर किसी को बेहद पसंद आया था। कुमकुम को गुरुदत्त की फिल्म आर पार मिलने का किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। हुआ यूं, गुरुदत्त साहब पहले ये गीत अभिनेता जगदीप पर फिल्माना चाहते थे, लेकिन बाद में उनका मूड बदला और उन्होंने फैसला किया कि अब ये गीत किसी फीमेल एक्टर पर फिल्माया जाएगा। गुरुदत्त साहब ने उस जमाने की कई अभिनेत्रियों से इस गीत में काम करने के लिए कहा। चूँकि ये रोल बहुत छोटा था तो कोई भी अभिनेत्री इसे नहीं करना चाहती थी। फिर भी एक दिन गुरुदत्त की मुलाकात कुमकुम से हुई और उन्होंने कुमकुम को इस रोल को निभाने की पेशकश की। कुमकुम ने गुरुदत्त की ये पेशकश स्वीकार कर ली और इस तरह कुमकुम के कैरियर में ये गीत मील का पत्थर साबित हुआ। इसके बाद तो कुमकुम ने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया। कई स्टार्स के साथ इनकी जोड़ी जमी। धर्मेंद्र के साथ इन्होंने रोमांस किया और जॉनी वॉकर के साथ इन्होंने कॉमेडी की। सीआईडी फिल्म का गीत ये है बॉम्बे मेरी जान में जॉनी वॉकर के साथ जो महिला दिखाई दी थी वो कुमकुम ही थी। कुमकुम एक निपुण कथक डांसर भी थी। उनकी कला के जौहर अक्सर उनकी फिल्मों में उन पर फिल्माए जाने वाले गानों में नजर आ ही जाते थे। महान किशोर कुमार साहब के साथ इनकी जोड़ी खूब जमी थी और इन्होंने किशोर साहब के साथ कई फिल्मों में काम भी किया था। और दोस्तों, किशोर दा की फिल्म मिस्टर एक्स का गीत मेरे महबूब कयामत होगी भला कौन बुला सकता है, वो गीत कुमकुम पर ही फिल्माया गया था। किशोर दा के साथ तो इनके और भी कई गाने सुपर हिट रहे थे। उस जमाने में मीडिया के एक हिस्से ने तो ये कहना भी शुरू कर दिया था कि कुमकुम और किशोर दा के बीच कुछ खिचड़ी पक रही है। वैसे ऐसी ही कुछ बातें कुमकुम और रामानंद सागर को लेकर भी उड़ी थी। महबूब खान की मदर इंडिया में कुमकुम ने बड़ा खूबसूरत रोल किया था। कुमकुम की एक्टिंग से महबूब साहब इतने खुश हुए कि उन्होंने कुमकुम को अपनी फिल्म सन ऑफ इंडिया में भी एक बड़े अहम रोल में लिया। केवल हिंदी ही नहीं, कुमकुम ने कुछ भोजपुरी फिल्मों में भी काम किया। गंगा मैया तो है प्यार चढ़ाई वो इनकी सबसे बड़ी भोजपुरी फिल्म थी और यही फिल्म ही भोजपुरी भाषा की सबसे पहली फिल्म भी थी। साल 2006 में कुमकुम ही पहली भोजपुरी सिने मैगजीन का उद्घाटन किया था। उस वक्त ये काफ़ी चर्चाओं में भी आ गई थी। कुमकुम ने अपनी फिल्मी कैरियर में 100 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया था। इनकी प्रमुख फिल्मों की बात करें तो ये मिस्टर एंड मिसेज 55, कुंदन,
फंटूस, नया अंदाज, मैम साहिब, नया दौर, प्यासा, बारिश, संसार, उजाला, कोहिनूर, राजा और रंक, आंखें, गीत, आन बान, ललकार और एक कुंवारी जैसे बड़ी फिल्मों में दिखी। इनकी आखिरी फिल्म थी जलते बदन, जो कि साल 1973 में रिलीज हुई थी और जिसमें इनके हीरो थे किरण कुमार। कुमकुम की निजी जिंदगी के बारे में बात करें तो इन्होंने सन 1975 में लखनऊ के रहने वाले बिजनेसमैन सजाद अकबर खान से शादी कर ली थी। सजाद अकबर खान का बिजनेस सऊदी अरब में था और शादी के कुछ ही महीनों बाद ये उनके साथ सऊदी अरब चली गई और वहीं पर रहने लगी। सजाद अकबर खान और कुमकुम की एक बेटी है जिसका नाम है अंदलिब अकबर खान। अभिनेत्री अबीर अबरार इनकी भतीजी है और इनके छोटे भाई जाहिद अबरार की बेटी है। जाहिद अबरार दुनिया भर में मशहूर फ्रेडी मैक्यूरी के साथ स्कूल में पढ़ चुके हैं। साल 2006 में फ्रेडी मैक्यूरी के जीवन पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री में भी कुमकुम के भाई जाहिद अबरार नजर आ चुके हैं। कुमकुम का भतीजा यानी जाहिद अबरार का बेटा हादी अली अबरार एक डायरेक्टर है और उसने फिल्म जगत की एक और बड़ी अभिनेत्री डेजी ईरानी की बेटी वर्षा से शादी की है। सऊदी में लगभग 20 साल गुजारने के बाद 1995 में कुमकुम भारत वापस लौट आई थी और यहीं पर अपनी बेटी और पति के साथ रहती थी। 28 जुलाई 2020 को 84 साल की उम्र में कुमकुम की मौत हो गई। कुमकुम की मौत से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ पड़ी और ना ही केवल फिल्म इंडस्ट्री बल्कि उनके लाखों फैंस भी उनकी मौत की खबर से स्तब्ध और दुखी हुए थे। कुमकुम के जाने के बाद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का एक अहम अध्याय भी हमेशा के लिए दोस्तों बंद हो गया।